तो आज से पार्टी की प्रेस वार्ता चल रही है। केंद्रीय महासचिव लंबोदर महतो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। जस्टिफाइड मांग है, जो ऐतिहासिक के साथ साथ न्यायोचित मांग है। इस न्यायोचित मांग में मैं झारखंड राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उन राजनीतिक दलों में शामिल सभी नेताओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि रेल टेका डहरछे का कार्यक्रम जो मूल रूप से 3 मांगों को लेकर किया जा रहा है। पहला कि कुर्मी जाति जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी 1931 ईस्वी तक, उसको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः सरकार सूचीबद्ध करे, एक मूल मांग है। कुड़माली को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और जो सरना धर्म कोड है इसको लागू किया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो मूल मांग है समाज के द्वारा, मैं झारखंड राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उनमें शामिल सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि सबका साथ हमें मिले। और ये कोई पहली बार नहीं, हम अगर बात करें तो एक पत्र मेरे पास है। तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो झारखंड विधानसभा के 42 विधायकों ने इस मांग का समर्थन किया था और मांग का समर्थन करने के बाद लिखित रूप से अनुरोध पत्र, अनुशंसा पत्र दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, जिसमें अगर बात करें तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, पहला हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी हैं। तो मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, उनकी पार्टी के नेताओं से कि कुर्मी का जो ये आंदोलन है एसटी में शामिल करने का, इसमें उनका भी सहयोग, पूर्ण समर्थन रहे, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और इसमें निश्चित रूप से उनका पहला हस्ताक्षर था। इसके साथ ही अगर बात करें तो झारखंड आंदोलन के पुरोधा और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहें, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी का, उनका भी कई बार, एक तो उनका राजनीतिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव भी है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में हम लोग शामिल कराएंगे। इसके साथ कई पत्र भी है। एक पत्र है, आप दिखाएंगे, ये माननीय गुरुजी का ही लिखा हुआ पत्र है। ये पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को, जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये गुरुजी ने उन्हें लिखा था और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को ये पत्र लिखा गया था, कई माननीय सांसदों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर माननीय स्वर्गीय गुरुजी का था, शिबू सोरेन जी का था। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन जी की भावना का भी कद्र हो, उनका बात भी रहे और उनके दल की भी बात रहे, उनके दल का राजनीतिक प्रस्ताव निश्चित रूप से। इसलिए हम चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन रहे, ये हम विनम्र अनुरोध करते हैं। इसके साथ ही अभी तुम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई मोर्चे पर लोकसभा में शकील अहमद जी भी ने उठाया, शकील जी ने भी उठाया था और वर्तमान में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी समाज की इस मांग को लेके काफ़ी मुखर रहे, हर मोर्चे पर उठाने का काम किए। उन्होंने, केशव महतो कमलेश जी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी विनम्र अनुरोध होगा, उनके पार्टी से भी विनम्र अनुरोध होगा कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इस मांग में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से कुर्मी समुदाय का समर्थन करे। तो अब बात जहां तक रही कुर्मी को जनजाति शामिल में करने की, इस मांग को लेके हम लोगों ने सड़क से सदन तक, आजसू पार्टी इस मांग को लेके सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम की है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि 28 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड राज्य में कुर्मी समुदाय की बात करने वाले, कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए 16 संगठन है और 16 संगठन के, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तीनों जगह के 16 संगठन के करीब 100 से ज़्यादा नेतृत्व, सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखा था। कुड़माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर, इसके साथ जो मूल है कि एसटी सूची में इंक्लूजन करने को लेकर,
तो निश्चित रूप से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष भी इस बात को रखा है। विधानसभा में कई स्तर पर हर मोर्चे पर हम लोगों ने आवाज उठाया है और निश्चित रूप से जो हम मांग कर रहे हैं, ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और इतिहास, हमारा इतिहास बता रहा है, हमारे साथ कई ऐसे साक्ष्य दक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें तो कई उदाहरण, बहुत ज़्यादा हम संक्षेप में बात करें कि जो हम तथ्य अब करने जा रहे हैं। एक है कि डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ये E.T. डाल्टन का लिखा हुआ है 1872। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सारी विशेषताएं ये प्रिमिटिव ट्राइब के समकक्ष है। उसके बात करें तो ऑन द कुर्मी ऑफ बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, ये G.A. ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई है 1910 का, जिसमें मेरे पास पूरे कुर्मी को आदिवासी के समकक्ष शामिल करने की पूरी विशेषताएं, पूरी योग्यताएं बताई गई है। इसके साथ ही दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये सर H.H. रिजले द्वारा, जो ICS से इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे 1891 में, उसमें भी देखा जा सकता है। वो निश्चित रूप से हमको आदिवासी में शामिल करने के लिए पुख्ता दस्तावेज के रूप में है। बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटेरिया हजारीबाग 1912, जो ई लिस्टर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 2 मई 1913 का, जो शिमला भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो अधिसूचना है, अधिसूचना संख्या 550 2 मई 1913, इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये बल प्रदान करता है कि हम शेड्यूल ट्राइब में हैं। इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा गजट, जो 16 दिसंबर 1931 का नोटिफिकेशन है, जिसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही एथनोग्राफी नोटेड बाय वेरियस ऑथर्स J.H. हटन के द्वारा, ये इसमें भी ये हमारे लिए साक्ष्य है। सेंसस ऑफ मानभूम स्टेट 1931 वॉल्यूम 2 को देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो रेशियल एफिनिटीज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया, B.S. गुहा की किताब है, इसको भी देख सकते हैं आप। हिंदू लॉ, जो D.P. मुल्ला के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसके साथ पटना हाईकोर्ट का जजमेंट, एक AIR 1941 पटना पेज 625, AIR 1925 पटना पेज नंबर 733, फिर AIR 1936 पटना पेज नंबर 305, AIR 1963 पटना पेज नंबर 466, रिपोर्ट बाय कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, इसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही कंपेंडियम ऑफ रेवेन्यू सर्कुलर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पेज नंबर 326 को देखा जा सकता है। इसके साथ ही W. हंटर एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इसको भी देखा जा सकता है। कुर्मिज ऑफ मानभूम PC रॉय चौधरी की जो किताब है, ये बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो कुर्मी हैं, ये प्रिमिटिव ट्राइब थे, ओरिजिनल ट्राइब थे। ये निश्चित रूप से इन्हें आदिवासी में शामिल करना। और इसकी बात करें तो हम लोग 23 नवंबर 2004 की अधिसूचना का भी देख सकते हैं। झारखंड सरकार का कैबिनेट, जिन्होंने ये माना कि झारखंड के कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सारी विशेषताएं हैं, ये डिजर्व करते हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। और इसी को देखते हुए 23 नवंबर 2004 को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि हम फिर से यहाँ की कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लेते हैं और उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजती है। तो इतना तथ्य, इतना साक्ष्य के साथ निश्चित रूप से आज लगभग आप 1931 से लेकर हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगभग 100 वर्षों तक है। हर प्लेटफॉर्म पर आजसू पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रही है, इसके बाद भी ये हक अधिकार नहीं मिला है। और इसी को देखते हुए फिर से हम लोग 20 सितंबर को रेल टेका डहरचे का कार्यक्रम को पार्टी पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन और पूर्ण नेतृत्व प्रदान करेगी। 20 तारीख को जो है आदिवासी समाज की देखिए, मैं आदिवासी समाज का भी आदर करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हर समाज को अपनी बात रखने का, हर समाज को अपनी बात, अपना हक अधिकार रखने का संवैधानिक अधिकार है। कुर्मी समाज
अपना हक अधिकार, अभी तो मैंने बहुत सारा तथ्य, बहुत सारा साक्ष्य, बहुत सारा हाईकोर्ट का जजमेंट्स, गवर्नमेंट का डिसीजन, सारा चीज अभी मैं आप सभी लोगों को अवगत कराया। तो इसके बाद किसी को विरोध करने का कोई औचित्य हमें नहीं दिखता। हम तो चाहेंगे, आप अभी जिस 42 की बात कर रहे हैं, जिस 42 विधायकों की बात कर रहे हैं जिसमें सब लोगों ने साइन किया, उसमें बहुत सारे ट्राइबल एमएलएज भी हैं जिन्होंने कुर्मी के इस मांग को समर्थन दिया है, लिखित समर्थन दिया है कि यहाँ के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और अगर हम लोग बात करें तो आदिवासी समाज के बहुत प्रबुद्ध विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, कई ऐसे लोग हैं, निर्मल मिंज, इस तरह से कई विद्वान लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से झारखंड के कुर्मी अनुसूचित जनजाति बनने की अर्हताएं रखते हैं। और मेरा पार्टी का ही ये एजेंडा है। हमारा पार्टी का मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय और विकास। हम निश्चित रूप से सामाजिक न्याय और विकास देना चाहते हैं और कई लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा है। जैसे आप झारखंड में ही बात करें तो अभी जो भोक्ता जो अनुसूचित जनजाति में थे, हम लोगों ने इसको बल प्रदान किया, संसद से लेके केंद्र के बहुत सारे ये तक, और आज हम लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से आज भोक्ता अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई है। इसके साथ कई अभी आप देखेंगे कि झारखंड में निश्चित रूप से सरकार को ऐसे मामले में बहुत संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। आप देखें तो यहाँ पर लोहार और लोहार का मामला है, सिर्फ एक आकार के चलते जो लोहार है पिछड़ी में, उसमें एक अगर किसी का आकार हो गया, लोहरा हो गया तो आदिवासी हो गया, जबकि सब एक ही परिवार का किसी को लोहार है तो ओबीसी हो गया, लोहरा हो गया। तो इस तरह से लोहार का मामला है, बेदिया का मामला है, बड़ाइक का मामला है, चीक बड़ाइक का मामला है, घटवार का मामला है, घटवाल का मामला है, तेली का है, पुरान का मामला है, बेदिया का मामला है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर पार्टी लड़ाई लड़ी और पार्टी में हमारा बहुत स्पष्ट है कि 1931 ऐसे संवैधानिक भी है और भारत सरकार और सरकार का नियम है कि 1931 के पहले जो भी अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल थी, सरकार फिर से उसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। पार्टी का भी मांग यही, पार्टी का एजेंडा है। मेरा संकल्प पत्र में ये बात है कि हम राज्य का जो ऐसे लोग 1931 से पहले जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थे, जिन्हें राजनीतिक षड्यंत्र से हटाया गया, ऐसे सभी जातियों को फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। तो झारखंड में निश्चित रूप से कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर सरकार को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, चाहे वो लोहार लोहरा की मामला हो, बड़ाइक चीक बड़ाइक की मामला हो, पुरान की मामला हो, घटवाल की मामला हो, तेली की मामला हो। तो ऐसे सारे मामलों को लेकर आप जहाँ तक बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप देख लीजिए कि 1996 में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।